on this video I will discuss the solution of paper। ये 2021-22 का पेपर है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS 103। इसमें पहला क्वेश्चन है आपको, सबसे पहले सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो फर्स्ट के ए पार्ट में यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, given that matrix A equal to, given that matrix A is equal to -1 2 और 3, फिर 0 3 और 5, इसके बाद में 0 0 और -2 है। ठीक, इसमें करेंगे देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, find the eigenvalues of a cube plus 5a plus 8i। इसकी में आइगन वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन उसके आइगन वैल्यूज लिखेंगे। तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये देखिए जब मैट्रिक्स हमारी जो है, अगर लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल नीचे के एलिमेंट हैं, 0 अगर है तो उसके डायगोनल एलिमेंट उसके आइगन वैल्यूज होती हैं। तो आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 3 और -2। हमें यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। ये तभी ले सकते हैं जब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो, तो डायगोनल एलिमेंट ही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसके बाद में आइगन वैल्यूज ऑफ आगे ए क्यूब है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए क्यूब। ए क्यूब में क्या करते हैं, जो वैल्यूज ए की हैं उन्हीं का हम क्यूब करते हैं, यानी -1 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब और ये -2 का क्यूब। तो ये हमारी ए क्यूब की आइगन वैल्यूज हो गई -1 27 और -8। सिमिलरली इसी क्रम में हम 5a का निकालेंगे कि आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स 5a, जो ए की वैल्यूज है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -5, ये 5 3 15, 5 2 10 हो गई। इसके बाद में आइगन वैल्यूज ऑफ ये 8i करेंगे। यहाँ पे i की आइगन वैल्यूज 1 1 1 होती हैं, 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 8 8 और 8 हो जाएंगे। इसके बाद में आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए क्यूब प्लस 5a प्लस 8i इज इक्वल टू, इनका हम सम कर लेंगे। ए का -1 है, ये ए क्यूब की -1 -5 -6 और 8, तो ये हो गया 2। यहाँ पे 27 और 15 और 8, 15 और 8 कितना हो गया 33, ये 33 और 27 को सम करेंगे तो ये 7 3 10, 3 2 5 1 6, ये 60 और ये यहाँ पे -10 हो गया। तो ये इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। इसको एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। तो 3 का 9 3 27 हो गया था, फिर ये 5 तो 3 15 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 8 है, 15 8 13, नहीं ये कितना हुआ 25 23 हुआ, तो 2 2 4 1 5 7 3 10, ये 50 हुआ, सॉरी ये वैल्यू आपकी 50 हुई। तो 250 और माइनस का 10 हो गया। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, कह रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। तो लेट या गिवन दैट
गिवन दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये 1 और 1 है, यहाँ पे 3 1 और 1 है। करें इसको नॉर्मल फॉर्म में फाइंड कर चेंज करना है और उसकी रैंक फाइंड करना है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ये 1 और 3 यहाँ पे C2 माइनस C1 अगर कर दें तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे C3 माइनस C2 कर दो तो वैल्यू दोनों 0 हो गई। यहाँ पे C2 माइनस C3 करने पे वैल्यू दोनों 0 हो गई, ये वैल्यू 2 आ गया। इस 1 से इस 3 को 0 कर दें तो इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे ऑपरेशन 1 0 0 0 हुआ, यहाँ पे ऑपरेशन R2 माइनस 3R1 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, -2 और 0 हो गया। इसको हम लोग C2 से डिवाइड कर दें तो इक्विवेलेंट टू 1 0 0 ये माइनस से 1/2 और R2 हो गया तो 0 1 और 0 हो गया। तो विच इज़ नॉर्मल फॉर्म, या which is a normal form, which is a normal form। तो नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे आइडेंटिटी 2 ऑर्डर्ड है, तो therefore rank of A is equal to 2। ये 2 ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स है तो ये रैंक इसकी यहाँ पे 2 हो गई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट में कि फाइंड द एनवलप, ये आपके सिलेबस में नहीं है, डीबी सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में ई पार्ट आपके सिलेबस में है। कह रहे हैं कि स्टेट आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, यानी आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम ये है कि इफ़ यू इज होमोजेनियस फंक्शन, इफ़ यू, यहाँ पे स्टेटमेंट है इफ़ यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन, यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in ex and by then ex divided u upon divided x plus by divided u upon divided by is equal to nu। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। u जो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x and y, then ex divided u upon divided x plus by divided u upon divided by is equal to nu। इसके बाद में है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट, इसमें फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। गिवन कर्व्स यहाँ पे हैं, गिवन कर्व्स आर, पहला कर्व बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है और दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई है। तो इनसे बाउंडेड रीजन हमें सर्च करना है। तो यहाँ पे ये 2 पैराबोला हो गए, इनको अगर आपस में हम सॉल्व कर लें तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट बाई स्क्वायर की बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू इसमें हम पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमन है और ये एक्स माइनस 1 इक्वल एक्स कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स और यहाँ से एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 भी है, एक्स इज इक्वल टू 1 भी है। तो एक्स अगर 1 है तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 ना कर दें बाई 1, एक्स बराबर 0 तो बाई 0 हो गया। तो इफ़ एक्स इक्वल टू 0 तो बाई इक्वल टू 0 हो गया। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 है तो बाई इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे इसको ट्रेस करिएगा, ये 2 पैराबोला है। बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक पैराबोला आपके पास ये बनेगा, दूसरा पैराबोला आपको ये बनेगा। ये जो फिगर जा रही है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई की है,
ये जो फिगर जा रही है इसको आप बाई स्क्वायर इक्वल एक्स, इनसे दो रीजन साइडेड रीजन है आपका ये बनेगा। तो बाउंडेड रीजन दोनों कर्व से आपका ये आएगा, और जहाँ पे इस पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट कोऑर्डिनेट 1, होंगे, ये ओ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0, होंगे। बस इतना करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए। अगर x 0 है, x और 0 यहाँ पे रखो तो y 0 आ जाएगा। फिर x बार यहाँ पे 1 रख दो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये 0, 0 एक पॉइंट यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया, ये पॉइंट 0, 0 मिला, यहाँ से 1, 1 है, एक पॉइंट आपके 1, 1 मिला, जो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट। तो गिवन इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो गिवन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to x और इंटीग्रेशन 0 to x प्लस बाई, और ये dx dy और dz है, dx dy dz। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 1, 0 to x और 0 to x प्लस एच। ठीक है, तो अब इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसको हम लोग बाई में, ये z की लिमिट है, z में इंटीग्रेट करेंगे। 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to x है, और जब z में इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे z आएगा, इस पर लिमिट 0 to x प्लस बाई हो जाएगा, और इनटू में dx और dy हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to x, और z लिमिट जब अप्लाई करोगे तो x प्लस बाई हो जाएगा, और dx इंटू डी बाई हो गया। लोअर लिमिट 0 थी, 0 to 1, अब इसको हम बाई में है तो x इंटू बाई, और बाई की लिमिट 0 to x, फिर बाई का करेंगे तो बाई स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट 0 to x, और इंटू में यहाँ पे ये dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 x, बाई के स्थान पर x लिखो तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इंटू में dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 को सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हुआ, इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल, लिमिट 0 to 1। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2 और 1 इज इक्वल टू 1/2। इट इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1H हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनना है आपका, ये 1I, क्वेश्चन नंबर 1 का I पार्ट। इसमें करेंगे फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, और सरफेस यहाँ पे गिवन है, गिवन सरफेस इज गिवन सरफेस दैट इज स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट गिवन यहाँ पे 1, 0 और -1, 1, 0, -1, वो कह रहे हैं कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो सरफेस को हम लोग फाई लेट करते हैं, तो लेट फाई इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, फाई लेट कर लिया। यहाँ से यूनिट नॉर्मल के लिए इसका पहले हम डेल फाई निकालेंगे, तो डेल फाई इक्वल टू आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, और इंटू में फाई की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल टू आई हो गया। एक्स में जब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2x आएगा, जे बाई में करोगे तो 2y आएगा, प्लस की जेड में करोगे तो माइनस का 2z आएगा। इस पे पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लो, तो डेल फाई इज इक्वल टू एक्स के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 2i हो गया, जे 0 है तो 0j हो जाएगा, या माइनस तो प्लस का 2k हो गया, ये डेल फाई हो गया। इसके बाद में यहाँ पे डेल फाई से हमें निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू
यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई और अपान में डेल फाई का मॉड होता है। डेल फाई की वैल्यू 2i प्लस 0j प्लस 2k और अपान में रूट 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4, ऊपर से 2 कॉमन है, i प्लस के अपान में रूट 8 हो गया, 8 को हम 2√2 लिखेंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर i प्लस के और अपान में √2, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 1J। 1J में एक स्टेट स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट, स्टोक्स थ्योरम इसका स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट में है कि इफ S इज द ओपन, इफ S is an open surface, if S is an open surface, S is an open surface bounded by a closed curve, bounded by a closed curve C and vector F equal to F1i plus F2j and plus F3k is any vector point function, is any vector point function, having continuous first order partial derivatives, then double integration C and then integration C f dot dr equal to double integration S curl f dot n cap ds, ये इसका स्टोक्स थ्योरम है। इंटीग्रेशन f डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल double integration curl f dot n cap ds, where n cap is the unit normal vector to the surface in outward direction, ठीक, ये इसका स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सेक्शन ए आपका कंप्लीट होता है इस पेपर का। इसके बाद में सेक्शन बी में क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमें, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जस्ट अ मिनट, हो अरे, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 का ए में कह रहे हैं कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, कंप्यूट ए इनवर्स एंड प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है आपको, गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये 2 1 और 1 हुआ, 0 1 और 0 हुआ,
यहाँ पे 1 1 और 2 हो, 1 1 और 2। कंप्यूट ए इनवर्स। हमें इस ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज द डिटरमिनेंट 2 माइनस लैम्डा 1 और 1 फिर 0, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा 0 1 1 और ये 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट बना। इम्प्लाइज इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो 2 माइनस लैम्डा, ये 2 है, 2 माइनस लैम्डा, इनका मल्टीप्लाई आपस में 1 माइनस लैम्डा और ये 2 माइनस लैम्डा, ये 0 हो जाएगा। फिर -1 1 के रेस्पेक्ट 0 और ये भी 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो गई। फिर +1 आएगा तो ये 0 हो गया, ये माइनस में जाएगा, -1 प्लस लैम्डा और इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा और यहाँ से माइनस कॉमन करो तो ये 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा यहाँ पे कॉमन, 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और -1 आएगा। तो हमें अल्टीमेटली इक्वेशन चाहिए, रूट नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हम इसमें बेहतर होगा कि हम मल्टीप्लाई ही कर लें यहाँ पे। तो इम्प्लाइज दैट इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा और ये वैल्यू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 हुआ। इम्प्लाइज दैट 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा, फिर लैम्डा से करेंगे तो माइनस का 4 लैम्डा माइनस का लैम्डा क्यूब और प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर -1 और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की हाईएस्ट पावर लैम्डा क्यूब है, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर, तो ये 5 के लैम्डा स्क्वायर हो गए, माइनस का 4 -4 और ये +1, तो माइनस का 7 लैम्डा, ये प्लस का 4 और -1, ये -1 है तो माइनस प्लस का 3 और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा क्यूब 4 लैम्डा स्क्वायर तो 5 लैम्डा स्क्वायर हो गया। यहाँ से माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा, ठीक है, तो माइनस की 8 लैम्डा माइनस का 8 और +1 तो माइनस का 7 लैम्डा रह गया। कांस्टेंट वैल्यू में ये 4 है और यहाँ पे -1 है तो 3 हो गया। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इम्प्लाइज दैट ये लैम्डा क्यूब और माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा -3 और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये लैम्डा में इक्वेशन हो गया, हमें ये इनवर्स चाहिए। तो बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैले-हैमिल्टन थ्योरम हमारी क्या कहती है कि लैम्डा को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो a³ माइनस का 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस का 3i और इक्वल टू 0। इनवर्स निकालने के लिए हमें इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट a इनवर्स a³ माइनस का 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस का 3i और इक्वल टू 0। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस का 5a प्लस 7i माइनस का 3a इनवर्स और इक्वल टू 0। यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू मिलेगी, तो a इनवर्स इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस 7 का i। तो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a स्क्वायर। a और i मेरे पास है तो a स्क्वायर हम पहले फाइंड करेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर जो दी है वो 2 1 और 1 है, 0 1 0 है और ये 1 1 2 है, ये a स्क्वायर और इनटू में फिर ये 2 और 1 1 0 1 0 और 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाइड 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये +1 आ गया +1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 2
+1 और +1, 2, फिर ये +1 और +1, थर्ड के साथ जाओगे तो 2, ये 0 और +2, +2 हो जाएगी, ये 2, ये 0 और ये 2 हो गया। ठीक है, 4 1 5 4 2 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, 0 + 0 + 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0, फिर ये 1, यहाँ पे 1 आएगा, फिर इसमें करोगे तो ये 0 0 0, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 2 + 0 + 2 हो गया। सेकेंड के साथ में 1 + 1 + 2 हो जाएगा। थर्ड में जाओगे तो ये 1 + 0 + 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया। इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया कितना, 5 6 4 1 नहीं 0 1 0, ये 4 6 और 5 हो गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी ए स्क्वायर की आ गई। अब इसमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 1/3 बाहर हो गया और ये बिग ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर आपके पास में आ गया 5 6 4 0 1 0 और ये 4 6 5, ए स्क्वायर, फिर माइनस का 5a, ए की वैल्यू 2 1 और 1 है, 0 1 0 और ये 1 1 2 हो गया, 5 माइनस का 5a, 7i, 7i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज और ये बिग ब्रैकेट हो गया। तो 1/3 और ये ब्रैकेट 1/3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, ये 5 दूनी 10 और ये 7, तो 7 5 12 माइनस 10, तो ये रह गया 2। फिर यहाँ पे 6 माइनस का 5, ये 0 0 है, तो 5 और माइनस का कहाँ गया सेकेंड एलिमेंट ना, हाँ सेकेंड एलिमेंट 6 है, 6 माइनस 5 तो 1 रह गया, फिर 4 माइनस का 5 तो -1 हो गया, ये 4 है, यहाँ से -5 देगा, फिर ये 0 है 0 है 0 है, तो ये वैल्यू 0 आ गई, ये 1 है, माइनस का 5 प्लस का 7, तो ये 2 हो गया, ये 1 है, यहाँ से -5, ये प्लस के 7, फिर ये 0 0 0, तो ये 0 हो गया, 4 -5 तो -1 हो गया, फिर यहाँ पे 6 -5 तो 1 हो गया, 6 -5 1, 5 माइनस का 10 प्लस का 7 तो 2 हो गया। ठीक, ये आपका ए इनवर्स आ गया, ये वैल्यू हमारे यहाँ पे ए इनवर्स मिल गई। इसके बाद में कह रहा है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसकी हमें वैल्यू चाहिए। अब इसमें आंसर मैच करने के लिए, अगर हम आंसर मैच करना चाहें तो ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए ए इंटू ए इनवर्स करने से। ठीक है, तो उसका फर्स्ट रो और उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 0 और -1, 3 से डिवाइड तो 1 आ गया। हाँ, वो इनवर्स आपको मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं आंसर मल्टीप्लाई करके ए और ए इनवर्स का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मिलने चाहिए। चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसी का है आगे वाला पार्ट। तो यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है आपके पास में, हो ये इक्वेशन गिवन है कि नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रूव दैट, प्रूव कहिए वैल्यू कहिएगा, तो नाउ a⁸ माइनस 5a⁷ प्लस 7 a⁶ माइनस 3 a⁵ प्लस a⁴ माइनस 5a³ प्लस 8a² और माइनस 2a और प्लस i की वैल्यू। इस इक्वेशन की हमें वैल्यू चाहिए। पहले हम फिर से एक बार मैच कर लेते हैं। a⁸ माइनस 5a⁷ प्लस 7a⁶ माइनस 3a⁵ प्लस a⁴ माइनस 5a³ 8a² माइनस का 2a और प्लस i।
अब इसकी वैल्यू को मैच करने के लिए जो इक्वेशन निकाला हम लोगों ने अभी इसके पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो ये निकला था, हम ये पास में लिख लेते हैं। ये ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 7a माइनस का 3i मिला था हमें, और ये वैल्यू हमारे 0 के बराबर थी। ठीक है, -5। हमें करना क्या है कि ये वैल्यू हमें मैच करना है। ये है की पावर 3 है, ये की पावर 8 है, तो हम यहाँ पे ए की पावर 5 कॉमन करेंगे। जैसे ए की पावर 5 कॉमन किया तो ए की पावर 3 माइनस का ये 5a² प्लस 7a और माइनस का 3 और i ब्रैकेट क्लोज। ये पूरी वैल्यू से मैच कर रही है, ये मान क्या हो गया, 0 हो गया। फिर अगला टर्म्स हमारा ए की पावर 4 है, तो यहाँ से ए की पावर 4 से ए कॉमन कर लें ताकि ए क्यूब बन जाए। तो हमने ए कॉमन कर लिया और ये ए क्यूब हो गया, माइनस का 5a² प्लस 7a और माइनस का 3i। ये पूरी वैल्यू से मैच नहीं करे तो हमने लिख लिया। अब इसको मैच कराओ, ये ए की पावर 4 है, माइनस का 5a, ए कॉमन के तो 5a² हो गया। ये 8a² था, हमने ए कॉमन के 7a लिखा, यहाँ पे है 8 और ये लिखे हैं 7a², तो यहाँ पे प्लस का a² हो अपनी तरफ से कैरी फॉरवर्ड कर दें। इसके बाद में 2a था, यहाँ पे माइनस का 3 हो गया है, माइनस के 2a तो प्लस का a लिख दो। ये वैल्यू मैच करके हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। इसके बाद में ये प्लस i लिख दो, यहाँ पे प्लस i, तो इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो ये 0 ए भी 0 प्लस यहाँ से a² प्लस a और प्लस का i हो गया, प्लस का i, तो इक्वल टू ये a² प्लस a और प्लस i में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम a² प्लस a प्लस i की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हमें a², हाँ, तो अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इज इक्वल टू a² की वैल्यू, a² हमने निकाला था 564 0 1 0 0 1 0 और ये 4 6 और 5, ये a² हो गया। फिर a जो मैट्रिक्स गिवन था हमारे पास में 2 1 1 0 1 0 और 1 1 2 हो गया। ठीक है, फिर प्लस i यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, इनको आप सम करिएगा। जब हम सम करेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, 5 2 7 और 1 8। ठीक, दूसरा एलिमेंट 6 1 7, ये 7 हो गया। देखिए मैच कर रहा है, 5 आ रहा, 5, ये क्या था, 5 2 7 1 8 6 1 7, यानी ये वैल्यू माइनस ए आना चाहिए। 1 मिनट, -2a था, हमने क्या लिखा था, -3a, तो प्लस a करेंगे तभी -2a रहेगा। -2a कहाँ गया, -2a, तो प्लस a, 7 आ रहा, 5 13, फिर ये 4 और 1 5, ये वाला तो मैच कर रही, 4 और 1 5, तो ये 5 हो गया। फिर ये 0 0 और 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। फिर ये 1 और 1 2 और 1 3, ये भी हो गया। 0 0 और 0 0 हो गया। फिर ये 4 5, तो ये 5 हो गया। फिर यहाँ पे 6 और ये 1 7, ये 7 हो गया। कुछ मैट्रिक्स एलिमेंट सही तो लिख रहे हैं, 5 2 7 और 1 8, ये वैल्यू भी 8 हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये 7 वैल्यू मैच नहीं कर रही आंसर से, और सारे नंबर मैच कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ, ये 2 1 1 हुआ, 0 1 0 1 1 2 हुआ, तो 1 1 2, ये 6, अच्छा ये वैल्यू 6 जो है, जस्ट मिनट, हाँ इसमें करेक्शन है यहाँ पे, ये जो वैल्यू नहीं 4 हुई थी, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, सॉरी, इसको 4 करिएगा, ये 4 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 4 है, ये हुआ, तो ये वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, और ये वैल्यू भी 4 हो जाएगी,
अब जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएंगे। ये 4 और माइनस का 5 तो -1, यहाँ से ये 4 -5 तो -1, ये 4 -5 तो -1, ये आया ये इनवर्स। हाँ, ये थोड़ा चेंजेस है, तो यही चेंजेस ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये -1 हो गया, 4 और माइनस का 5 तो -1, यहाँ से 4, ये माइनस का 5 तो -1 हुआ, ये चेंजेस हुआ। अगले पेज जो उसी सीक्वेंस में हम लोग वैल्यू जब रख रहे हैं तो उसी को चेंज कर लेंगे यहाँ पे। तो जस्ट मिनट, ये जो लिखा था हम लोगों ने, ये पूरी ऊपर की सारी बात सही है, यहाँ पे बस ये 4 कर लेना है, ये 4 है और ये 4 है। तो अब ये 4 और +1 तो ये 5 बना देगा, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे 4 और ये +1 तो ये वैल्यू भी 5 बन जाएगी, ये वैल्यू भी यहाँ पे 5। अब आंसर मैच कर रहा है, हैंस प्रूव्ड। बस यही हमें प्रूव करना था कि वैल्यू ये हमें लानी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो करते रहिएगा क्वेश्चन ये। और इसका जो सेकंड का बी पार्ट का क्वेश्चन है वो रोल्स थ्योरम है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में सी पार्ट हम लोग करेंगे क्यूबिक वाला। तो नेक्स्ट वीडियो पे इस पर डिस्कस करना होगा। थैंक यू क्लास।